दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाजों से पूरा घर लरस रहा था। सारे घर वाले एक कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और दनदनाता हुआ बाहर चला गया। ये वाकया सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाह गर्म थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ था। बड़े बड़े लोग घबराए हुए थे। लेकिन 13 साल का वो बच्चा लड़ना चाहता था, अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसलिए जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इलाके के दिफा के लिए रजाकारों की जरूरत है, तो वो भी अपनी राइफल लेकर पहुंच गया। जब बड़ों ने बच्चा कहकर वापस भेजा तो मजबूरन घर वापस आना पड़ा। मां ने अपने लाल को गुस्से में देखा तो सीने से लगाकर बैठ गई। कोई आम मां होती तो बच्चे का गुस्सा ठंडा करती, दिल बहलाने की बातें करती, मगर वो कोई आम मां नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो उसके बेटे को वापस आना पड़ा है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर उसे खौफनाक जंगों का सामना होगा, और लाख ख्वाहिश के बावजूद वो हर जंग में उसके साथ नहीं होंगी। उन्होंने अपने बेटे को अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। इसीलिए उस रात वो उसे देर तक टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाती रही, जिनमें से एक बात उस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो मकाम था जमान पार्क लाहौर, मां थी शौकत खानम और बच्चा था इमरान अहमद खान न्यासी। बेडरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत कम ही पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। मगर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। वैसे तो किसी भी इंसान को एक सांचे में बंद करना मुश्किल होता है, मगर इमरान के केस में यह तकरीबन नामुमकिन है। मुर्शद इमरान या मुरीद इमरान, सूफी इमरान या प्ले बॉय, ऑक्सफर्ड का या मियां वाली का इमरान, जमायमा का या बुशरा बीबी का इमरान, शहजादा इमरान या मलंग इमरान, आखिर इमरान खान कौन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा कुछ ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड कर लेता है जो कभी भुलाए नहीं जाते। दहाइयां गुजर जाती हैं मगर उनका असर कम नहीं होता, जैसे इंसान का चांद पर पहला कदम, सद्दाम हुसैन के मुजस्समे का गिराया जाना, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के आखिरी लम्हात, तुर्की के साहिल पर एलान कुर्दी का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुतालिक भी है, मगर इस वीडियो की खास बात यह है कि जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 सेकंड की वीडियो में कहे गए अल्फाज की गूंज अगले 30 सालों तक दुनिया भर में सुनाई देगी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. इस वीडियो को दोबारा देखिए, जरा बॉडी मूवमेंट पर गौर कीजिए। ओहदे और इन्फ्लुएंस में बड़े लेकिन जसामत में छोटे नवाज शरीफ किस तरह एक सरपरस्ताना या पैटर्नाइजिंग अंदाज में पहले इमरान खान के कंधे पर हाथ मारते हैं और बाजू को पकड़कर एक ऑफर करते हैं। मगर ऑफर से ज्यादा अहम बात यह है कि ऑफर कर कौन रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नवाज शरीफ कोई आम वजीर आजम नहीं, वो 2 बार पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। वो मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के इत्तेहाद IJI के सरबराह भी हैं, और इस इत्तेहाद को ताकतवर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। और नवाज शरीफ पिछले 10 सालों से इस एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान है। तो यह भी कहा जा सकता है कि जबान तो नवाज शरीफ की है, मगर असल में ऑफर किसी और की है। इमरान खान ने इस ऑफर से इनकार क्यों किया, जानते हैं उन्हीं की जबानी। We have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. लेकिन फिर 4 साल बाद इमरान खान ने वही किया जो उनसे अच्छा कोई नहीं करता। उन्होंने यू टर्न ले लिया। मगर इमरान खान की सियासत पर बात करने से पहले कुछ जिक्र इमरान खान के गैर सियासी कैरियर का। जून 1968 इमरान खान का लाहौर सिटी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। 4 बहनों में पलने वाले, HSN कॉलेज में पढ़ने वाले, अंग्रेजी मीडियम इमरान खान को पहली बार अपने एलिट बबल से बाहर निकलना पड़ा, और यही आगाज था उनकी जिंदगी की पहली जंग का। अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते, मैं उनमें आउटसाइडर लगता था, हमारा तालीमी और कल्चर गैप बहुत ज्यादा था,
उनके लतीफे अलग थे, पसंदीदा फिल्में अलग, बल्कि दुनिया के बारे में सोच भी मुख्तलिफ थी। तब पहली बार अंदाजा हुआ कि हमारा मुआशरा किस तरह दो हिस्सों में तकसीम है। बल्कि ये भी समझ आ गई कि एचएसएन की फैसिलिटीज बेहतरीन होने के बावजूद हम इन लड़कों को नहीं हरा सकते। ये हमसे ज्यादा मजबूत भी हैं और इनमें कामयाबी की तड़प भी हमसे ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ये जंग जीत गए। 1971 में वो कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंच गए, मगर उसी साल पाकिस्तान अपनी जंग हार गया। मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। सारा मगरबी पाकिस्तान सदमे में था। इमरान खान का दिल भी टूट गया। उसने क्रिकेट ही नहीं, पाकिस्तान भी छोड़ दिया। लाहौर की सोसाइटी में जवान होने वाला इमरान खान अब बरतानिया की एलिट क्लास का हिस्सा बन चुका था। शुरू में तो घर और लाहौर बहुत याद आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल लगने लगा। वो एक आजाद मुआशरा था। फ्री सेक्स, ड्रग्स और गालम गलोच के फैशन बनने का जमाना शुरू हो चुका था। बरतानिया बदल रहा था और टीपू सुल्तान की कहानियां सुनकर बड़ा होने वाला इमरान खान फिसल रहा था। अपनी किताब में लिखते हैं कि तब मेरा मजहब से ताल्लुक सिर्फ शिनाख्त की हद तक रह गया। मस्जिद जाता, लेकिन तब जब लाहौर में होता। रोजे भी तभी रखता जब घर आता। यहां इमरान की दोस्ती एक भारतीय शहरी विक्रम मेहता से हो गई। एजुकेशनल सब्जेक्ट से लेकर क्रिकेट तक उन दोनों में बहुत कुछ कॉमन था। और यही वो जमाना है कि जब इमरान की मुलाकात हुई पिंकी से। पाक पतन नहीं, लाड़काना वाली पिंकी, यानी बेनजीर भुट्टो से। उस वक्त इमरान तो इमरान खान नहीं थे, मगर बेनजीर थी। भुट्टो की जानशीन उस वक्त ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट यूनियन की सदर बनने की कैंपेन चला रही थी। हर इतवार को लेडी मार्गरेट हॉल में एक स्टूडेंट गैदरिंग होती, जिसकी मेजबान बेनजीर होती, और यहीं दोनों की पहली मुलाकात हुई। इमरान खान को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वो हर इतवार को विक्रम के साथ लेडी मार्गरेट हॉल पहुंच जाते। इमरान खुद तो इस हाजिरी की वजह वहां का बेहतरीन और मुफ्त खाना बताते हैं, लेकिन बरतानवी जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर सैंडफर्ड इस आने जाने की कुछ और ही वजह बताते हैं। बेनजीर भुट्टो इमरान खान से वाज़ेह तौर पर मुतासिर थी, बल्कि गालिबन वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने इमरान खान को शेर लाहौर का नाम दिया था। 1-2 महीने तक हर तकरीब में वाज़ेह नजर आता कि दोनों काफी करीब थे। और ये भी लिखते हैं कि शौकत खानम तो दोनों की शादी करवाने की भी ख्वाहिशमंद थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। वैसे इमरान खान बेनजीर से दोस्ती तो तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की रोमांटिक ताल्लुक की हमेशा तरदीद की है। बहरहाल इमरान खान ने 1975 में ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन कर लिया और उसके बाद उनका एक ही मामूल था, सर्दियां पाकिस्तान में और गर्मियां इंग्लैंड में। और यहीं उनका एक नया इमेज बना, प्ले बॉय इमरान खान का इमेज। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी थी। इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में एक बार फिर कदम रख दिया। 1975 से लेकर 1992 के 17 सालों में शायद ही कोई क्रिकेटर हो जिसे इमरान खान जैसी कामयाबियां और शोहरत मिली हो। वो जिस चीज को हाथ लगाता वो सोना बन जाती। लेकिन उसकी हुक्मरानी सिर्फ क्रिकेट के मैदानों पर ही नहीं, क्रिकेटर तो और भी थे, कुछ तो इमरान खान से ज्यादा हैंडसम भी थे। लेकिन फिर भी न जाने इमरान खान में ऐसी कौन सी करिश्माती कशिश थी कि पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव मुआशरे में भी लाखों लड़कियां खुलेआम उनसे मोहब्बत का इजहार करती नजर आती थी। और बजाहिर शर्मीले नजर आने वाले इमरान अपनी लव लाइफ में खासे ओपन माइंडेड होते जा रहे थे, जिसका उन्हें आगे जाकर बहुत नुकसान भी हुआ। 80 की दहाई में हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक शायद ही कोई हीरोइन या मॉडल थी जिसका नाम खान के साथ नहीं लिया गया हो। और फिर 1992 आ गया, वो साल जब इमरान अपने क्रिकेट करियर का आखिरी वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। मगर 40 साल के इमरान के बाजुओं में अब वो स्विंग बॉलिंग कराने की जान नहीं थी जिससे दुनिया के बड़े से बड़े बैट्समैन घबरा जाते थे। जिंदगी भर गेंदबाजी करने वाले इमरान ने बल्ला उठा लिया और फिर किसी फिल्मी कहानी की तरह कमजोर तरीन टीम के बावजूद वो हो गया जो आज तक फिर ना हो सका। मगर इस बड़ी कामयाबी के ठीक 3 माह बाद एक और वाकया हुआ, एक ऐसा वाकया जो आज तक इमरान खान को हॉन्ट कर रहा है। कैलिफोर्निया के एक अस्पताल में एक इंग्लिश बिजनेसमैन गॉर्डन वाइट की बेटी सीता वाइट ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम टेरियान रखा गया और फिर दावा कर दिया कि इस लड़की का बाप कोई और नहीं, इमरान खान है। इनडायरेक्टली इमरान अपनी लव लाइफ की गलतियों का इकरार भी करते रहे हैं। There was a point in my life I began to discover, the whole playboy scenario and relationships.
they caused me far more headaches than the fun I got. लेकिन टेरियान को अपनी बेटी मानने से ना कभी इनकार किया है और ना ही इकरार। खान किस तरह बात कर सकता है अखलाकियात की, इस्लाम की बातें किस तरह करता है? देखो, इस्लाम एक चीज कहता है, अपने और दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालो। मैं आज अपना अनाउंस कर सकता हूँ, मेरी जितनी जिंदगी कमजोरी है, इससे क्या फायदा होगा? माशरे को मैं तबाह करूंगा। इसलिए हमारा दीन कहता है पर्दा डालो। ये हिपोक्रेसी नहीं है। फिर भी जब 2004 में सीता वाइट का इंतकाल हुआ तो वसीयत में उन्होंने इमरान खान की बीवी और अपनी दोस्त जमाइमा को इस बेटी का कानूनी सरपरस्त बनाया। तब भी इमरान खान ने उसे ले पालक बच्ची जरूर मान लिया। बहरहाल जमाइमा से इमरान खान की शादी कैसे हुई और ये शादी तलाक तक कैसे पहुंची, मगर पहले कुछ जिक्र इमरान के क्रिकेट कैरियर का। इमरान ने जैसी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान तो छोड़े, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत से रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो 32 साल बाद भी नहीं तोड़े जा सके। मगर इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उनके कैरियर की वो साइड दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम तो यही समझते थे कि इमरान खान ने सियासत का आगाज 1996 में किया, लेकिन हकीकत यह है कि वो इससे कहीं पहले सियासत कर रहे थे। सियासी अखाड़े में नहीं, क्रिकेट के मैदानों पर। यह साल था 1982 का। श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में कदम रख चुका था और उसका पहला टूर पाकिस्तान का था। तब पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद थे, लेकिन सीरीज से पहले उनके खिलाफ बगावत हो गई। कई बड़े नाम जावेद मियांदाद के खिलाफ थे, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे। उनका कहना था कि हम जावेद मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मगरूर हैं और उनका एटीट्यूड भी ठीक नहीं। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल नूर खान थे। डिसिप्लिन के मामले में बड़े सख्त आदमी थे। कोई प्रेशर नहीं लिया और तमाम बाकी खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया। यह बहुत बड़ा फैसला था और इसका दबाव भी नजर आया। पाकिस्तान को पहला टेस्ट 4 डेब्यूटेंट्स के साथ खेलना पड़ा। पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन दूसरे में हारते हारते बचा। तब बोर्ड ने बागियों में बात की और थर्ड टेस्ट में इमरान खान और कई खिलाड़ियों की वापसी हुई। पाकिस्तान मैच और सीरीज जीता, लेकिन जावेद मियांदाद समझ गए थे उन्हें बैटिंग या कप्तानी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और फिर शुरू हुआ इमरान खान का दौर। मुल्क पर जिया की डिक्टेटरशिप थी और वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इमरान खान एक ऐसा कप्तान जो अपनी टीम नहीं, पूरे बोर्ड पर भारी था। जिसे चाहता टीम में लाता, जिसे चाहता खड्डे लाइन लगा देता। कहा, क्या तुम सिलेक्टर हो? कहा, हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा, क्या तुम सिलेक्टर हो? कहा, हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा, इमरान का डर है? कहा, इमरान तो होगा। माजिद खान, जहीर अब्बास, वसीम बारी जैसे बड़े बड़े नाम एक एक करके टीम से बाहर जाते रहे, मगर जावेद मियांदाद सरवाइव करते रहे। मुदस्सिर नजर कहते हैं कि इमरान और जावेद का लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन जावेद मियांदाद ने अपनी बायोग्राफी कटिंग एज में कहा कि मेरे और इमरान खान के दरमियान सिर्फ प्रोफेशनल जेलिसी थी बस। और हमें ये जेलिसी अपने उरूज पर नजर आई जनवरी 1983 में, यानी इमरान खान के कप्तान बनने के सिर्फ 6 महीने बाद। ये पाक इंडिया सीरीज का चौथा टेस्ट था। पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे था। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान छा गया। जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नजर ने 451 रन की पार्टनरशिप की। मुदस्सिर ने डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद को रोकने वाला कोई नहीं था। वो खेलते रहे और 280 रन पर पहुंच गए, यानी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 20 रन दूर। जावेद मियांदाद के लिए गोल्डन चांस था, लेकिन तब इमरान खान ने अचानक इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मियांदाद क्या, पूरी दुनिया ही हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। पवेलियन वापस आते हुए सुनील गावस्कर ने मियांदाद से कहा, मैं होता तो कभी ऐसा ना करता, बल्कि दुनिया का कोई भी कैप्टन होता तो वो इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करता। कहा जाता है 92 वर्ल्ड कप में भी जावेद मियांदाद इमरान खान के इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर उन दोनों की जोड़ी ने ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। मगर 92 से पहले 1987 में होम ग्राउंड पर इमरान खान को एक ऐसी नाकामी का भी सामना हुआ जिससे उनका दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ 35 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तब वक्त के हुक्मरान ज़ियाउल हक ने उनसे रिटायरमेंट वापस लेने का मुतालिबा किया। ये बात तो इमरान खान ने मान ली, लेकिन दूसरी बात नहीं मानी। जी हाँ, इमरान खान को सियासत में लाने की पहली पेशकश ज़ियाउल हक ने ही की थी। ये जुलाई 1988 था, जब एक दोस्त अशरफ नवाबी इमरान खान को फोन करते हैं और पूछते हैं, जिया की काबीना में वजीर बनोगे? लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। एक दिन बाद ज़ियाउल हक के बेटे डॉक्टर अनवारुल हक की कॉल आ गई। उन्होंने हुकूमत में शामिल होने पर जोर दिया, लेकिन इमरान खान ने फिर भी हामी नहीं भरी। और फिर कुछ ही दिनों बाद ज़ियाउल हक एक हादसे में चल बसे। इमरान खान ने पेशकश क्यों मुस्तरद की, इसका हतमी जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है,
कि अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद से इमरान के दिमाग पर क्रिकेट के अलावा एक जुनून सवार था, शायद क्रिकेट से बड़ा जुनून। 92 आ गया, अनहोनी हो गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन इमरान के दिमाग पर अब क्रिकेट नहीं, सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल था। वो हॉस्पिटल जिसका संगे बुनियाद वो कुछ माह पहले लाहौर में रख चुके थे। इमरान खान खुद बताते हैं, क्रिकेट से मेरी मोहब्बत 1987 में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद जितना भी खेला अपने अस्पताल के लिए खेला। ये इमरान खान की पहली तब्दीली थी जो आई 1985 में। इमरान खान की वालिदा, उनकी जिंदगी की सबसे अहम शख्सियत शौकत खानम, कैंसर की वजह से चल बसी। उनकी वफात ने इमरान खान की जिंदगी बदल कर रख दी। उन्होंने अहद किया कि वो कैंसर के मरीजों के लिए एक अस्पताल बनाएंगे। इस दौरान इमरान खान को एक और ऑफर हुई, उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की तरफ से। इमरान खान ने यह ऑफर भी ठुकरा दी। फिर 1993 में निगरान हुकूमत मोइन कुरैशी ने भी काबीना का वजीर बनने की पेशकश की। इमरान खान की नजर सिर्फ एक ही चीज पर थी, शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल। लेकिन इमरान खान को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई भी काम करने के लिए पावर की जरूरत होती है, चाहे वो अस्पताल बनाना ही क्यों ना हो। ये 1994 है, वर्ल्ड कप फीवर उतर चुका है। अब कोई उसके नाम पर पैसा नहीं दे रहा। अस्पताल तामीर के आखिरी मराहिल में है, लेकिन पैसे पूरे खत्म हो चुके। इमरान खान ने कई मुल्कों के दौरे किए, लेकिन हाल यह है कि जहां जाते अमीर डोनर भाग जाते कि ये फिर अस्पताल के लिए पैसे मांगने आ गया। अस्पताल को $40 लाख की जरूरत थी। तब इमरान खान ने पाकिस्तान टूर करने का फैसला किया। सियालकोट से मुहिम शुरू की। पहले ही दिन 5 लाख रुपए जमा हुए और फिर 29 शहरों में गए, स्कूलों से लेकर गलियों, मोहल्लों और सड़कों तक। ये एलीट क्लास से ताल्लुक रखने वाले इमरान के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। वो पहली बार गली कूचों में बैठे आम लोगों से मिल रहा था, कुछ मांग रहा था, और शायद यही वो मौका था जहां इमरान को अपने और अवाम के बीच मौजूद ताल्लुक का सही मानों में अंदाजा हुआ। लोगों ने अपने घर का सामान, औरतों ने अपने जेवरात तक डोनेट कर दिए। इमरान खान बताते हैं कि एक बार वो पूरा दिन फंड रेजिंग करके मगरिब के बाद आराम कर रहे थे कि अचानक कुछ मोहल्ले के लड़के उनके घर आ गए। हुलिये से इंतहाई गरीब दिखने वाले इन बच्चों ने इमरान खान को अपने साथ चलने का कहा। थकन शदीद थी, लेकिन पैसों की भी जरूरत थी। इमरान उनके साथ चल दिए। काफी सफर के बाद वो लड़के इमरान खान को गढ़ी शाहू के एक मोहल्ले में ले गए। इमरान फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि ये मुझे कहां ले जा रहे हैं। इतनी ख्वारी के बाद ऐसे गरीबों के मोहल्ले से आखिर कितने पैसे मिल जाएंगे। उसी थकन और गुस्से की हालत में बिलाखिर वो उन लड़कों के साथ मोहल्ले की एक मस्जिद में पहुंच गए। मिंबर से ऐलान हुआ, इमरान खान आया है, अस्पताल के फंड के लिए दिल खोलकर इमदाद कीजिए। और फिर एक एक करके लोग आना शुरू हो गए। नमाज का वक्त नहीं था, लेकिन मस्जिद भरने लगी। कोई बच्चा 1 रुपए का नोट लाकर इमरान खान की झोली में डाल देता तो कोई 10 रुपए। इमरान का गुस्सा आंसुओं में बदल गया। वो छोटे घरों में रहने वाले इन बड़े दिल वालों को देखकर हैरान थे। इमरान के पास उनको देने के लिए और कुछ तो नहीं था, लेकिन उन्होंने उस दिन उन गरीबों से एक वादा किया, एक ऐसा वादा जो वो आज तक निभा रहे हैं। इमरान ने ऐलान किया कि शौकत खानम में गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। आम पाकिस्तानियों की सखावत ने इमरान खान का काम बना दिया। $40 लाख जमा करने की मुहिम $50 लाख जमा करके खत्म हुई। फिर 29 दिसंबर 1994 आ गया। शौकत खानम अस्पताल का इफ्तिताह हुआ। लाहौर की सख्त सर्दी में 50,000 लोग फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंचे और अगले दिन अस्पताल की 10 साला मरीजा सुमैरा ने इफ्तिताही रिबन काटा। इमरान खान बताते हैं कि उस वक्त की वजीर आजम और ऑक्सफोर्ड की दोस्त बेनजीर भुट्टो उनके अस्पताल का इफ्तिताह खुद करना चाहती थी, लेकिन इमरान ने यह पेशकश ठुकरा दी। और ये आगाज था एक नई कशमकश का। वो कहते हैं ना, हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल। इमरान को इस बात का अंदाजा अब हो रहा था। बैरून मुल्क से जो सामान आता उसे कस्टम्स पर रोक लिया जाता, रिश्वत तलब की जाती। ऐसे हालात पैदा किए गए कि गैर मुल्की डोनेशन रुकने लगी। ये सब गालिबन हुकूमत के कहने पर हो रहा था। तब इमरान खान के करीबी दोस्त यूसुफ सलाउद्दीन ने तो ये मशवरा तक दिया कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ले, वरना जरदारी अस्पताल तबाह कर देगा। यही वो मौका था जहां इमरान खान ने पहली बार सियासत में आने का सोचा। करीबी दोस्तों से मशवरे शुरू हो गए। फैसला हो गया, इमरान कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि खुद एक तहरीक शुरू करेंगे, इंसाफ की तहरीक। बात अभी इमरान के करीबी लोगों तक ही महदूद थी।
कि उनको खबर हो गई। वो जो इमरान खान को डराना चाहते थे, रास्ते से हटाना चाहते थे। 15 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ के ऐलान से सिर्फ 10 दिन पहले शौकत खानम अस्पताल में धमाका हो गया। 2 बच्चों समेत 7 लोग जान से चले गए, 35 जख्मी हुए, करोड़ों का नुकसान हुआ। मगर इमरान खान नहीं रुके। अस्पताल से बात नहीं बनी तो वो घर तक आ गए। अगला निशाना बनाया गया इमरान खान की फैमिली को, उनकी पहली बीवी जमायमा खान को। 18 साल की उम्र में इमरान खान जब इंग्लैंड गए थे तो शौकत खानम ने बस एक ही बात कही थी, कुछ भी करना गोरी मत ले आना। लेकिन इमरान खान से रहा नहीं गया। पूरा कैरियर गोरियों के झुरमट में गुजारने के बाद बिलाखिर शादी भी की तो अपने से आधी उम्र वाली गोरी से। ये थी गोल्ड स्मिथ खानदान की चश्मोचिराग जमायमा गोल्ड स्मिथ। लंदन की हाई सोसाइटी में तो जमायमा को हर कोई जानता था, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए जमायमा सिर्फ इमरान खान की बीवी थी। आम पाकिस्तानियों ने तो जमायमा को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन इस विदेशी भाभी ने इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को एक सॉफ्ट टारगेट फराहम कर दिया। इस शादी को पाकिस्तान के खिलाफ सेहूनी साजिश करार दिया गया। फतवे आना शुरू हो गए और क्या पीपीपी, क्या नून लीग, सब एक हो गए। इमरान खान को लड़ाइयों और चैलेंजेस से इश्क था। क्रिकेट करियर हो या फिर कैंसर हॉस्पिटल, हमेशा अपने लिए बजाहिर नामुमकिन टारगेट सेट करते और फिर उन्हें अचीव भी कर लेते। और अब उनका टारगेट था पाकिस्तान का सियासी निजाम। इलेक्शंस में अभी 2 साल थे। इमरान का ख्याल था कि तब तक वो तहरीक इंसाफ को अपने पैरों पर खड़ा कर ही लेंगे। मगर सिर्फ 6 माह बाद ही नवंबर 1996 में सदर फारूक लगारी ने बेनजीर की हुकूमत का खात्मा कर दिया। आसिफ जरदारी ने चोरी शुरू कर दी, हुकूमत उसकी चोरी की वजह से निकाली गई। फरवरी 1997 में इलेक्शंस का ऐलान हो गया और इमरान खान ने चिराग उठा लिए। जैसे भी हो सके आप पोलिंग स्टेशन पहुंचे और चिराग पे मोड़ लगा। नौजवानों ने अपने कप्तान को हाथों हाथ लिया। जल्द से शुरू हुए तो मुखालिफिन के औसान खता हो गए। कुछ महीने पहले बनने वाली तहरीक इंसाफ के जलसों में नून लीग और पीपी से भी ज्यादा लोग थे। इसी घबराहट में नवाज शरीफ ने इमरान खान को एक और ऑफर कर दी। कहा, आओ हाथ मिला लें। कौमी असेंबली में 20 सीटों की पेशकश भी कर दी। ये ऑफर इमरान खान के लिए बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि उनकी अपनी वर्किंग के मुताबिक इलेक्शंस में पीटीआई का 3 से ज्यादा सीटें लेना भी नामुमकिन था। कोई और होता तो खुशी खुशी कबूल कर लेता। लेकिन माइंड गेम्स के मास्टर इमरान खान को नवाज शरीफ की ऑफर से एक और बात समझ आ गई, वो ये कि सियासत में रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन अहम होता है। अगर परसेप्शन ये है कि 6 माह पुरानी तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के लिए खतरा बन चुकी है, तो फिर इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। तो इमरान खान ने यह ऑफर रिजेक्ट कर दी। जरा सोचें, अगर उस वक्त इमरान और नवाज साथ बैठ जाते तो आज मुल्क की सियासत का क्या नक्शा होता। साल 1997 की इलेक्शंस मुहिम शुरू हो गई और साथ ही जमायमा की किरदार कशी भी। उन पर बहुत कीचड़ उछाला गया। फिर सीता वाइट का नाम सामने आया, जाती जिंदगी पर उंगलियां उठी और यहूदी एजेंट भी करार पाए। एक अखबार ने तो तस्वीर भी छाप दी कि जमायमा के वालिद इमरान को इलेक्शन मुहिम के लिए 40 मिलियन पाउंड चेक दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नताइज ने जख्मों पर मजीद नमक छिड़क दिया। नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत मिल गई और इमरान खान अपनी सीट तक नहीं जीत सके। जमायमा हिम्मत हार गई। कहा, सियासत में कभी कदम नहीं रखना चाहिए था। क्रिकेट और अस्पताल की वजह से इज्जत मिली थी, लेकिन अब तो वो भी महफूज नहीं। इमरान अपनी किताब में लिखते हैं कि 1997 उनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन साल था। इलेक्शन हारे, पैसे खत्म हो गए, अस्पताल खसारे में चला गया और फिर अगस्त के महीने में नुसरत फतेह अली और डायना जैसे दोस्त भी साथ छोड़ गए। इमरान खान कहते हैं कि उस साल की वाहिद खुशी एक ही थी, सुलेमान को बड़े होते देखना। जैसे तैसे कुछ साल और गुजर गए और फिर एक और हादसे ने इमरान को इख्तिदार के दरवाजे पर ला खड़ा किया। 1999 में नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता उलटने वाले आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को बड़े सियासी खानदानों के मुतबादिल की तलाश थी और इसी तलाश में उनकी पहली नजर पड़ी इमरान खान पर। एक और ऑफर हुई, बात नहीं बनी। इस बार इमरान खान मियांवाली की अपनी सीट जीतकर बमुश्किल इज्जत बचाने में कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ पहली बार पार्लियामेंट में पहुंची तो वो भी एक डिक्टेटर की पार्लियामेंट में। इमरान इलेक्शन तो जीते लेकिन जमायमा को हार गए। 2002 की पूरी मुहिम में जमायमा ने कोई शिरकत नहीं की। दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ गईं। जमायमा ने 1 साल के लिए इंग्लैंड जाने का कहा। इमरान खान ने इनकार नहीं किया। वो समझ गए थे ये खात्मे का आगाज है। और फिर 2004 में दोनों ने तलाक का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं, तलाक से पहले और उसके बाद के 6 महीने मेरी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। इमरान खान के अलावा ये तहरीक इंसाफ पर भी एक मुश्किल दौर था, लेकिन तब एक छोटी सी तब्दीली आई जिसने उन्हें मुकम्मल तबाही से बचा लिया। पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का आगाज हो गया। इमरान खान को स्क्रीन टाइम मिलने लगा।
उनकी बात लोगों तक पहुंचने लगी, उन्हें सुना जाने लगा। नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों मैदान से बाहर थे। इमरान खान ने बड़ी क़यादत की अदम मौजूदगी का खूब फायदा उठाया, मगर फिर एनआरओ हो गया। सियासी मैदान गर्म होने लगा। नवाज शरीफ और बेनजीर वापस आ गए। इमरान खान पर एक बार फिर जमीन तंग होने लगी, यहां तक कि 14 नवंबर 2007 का वो दिन आ गया। इमरान खान नजरबंदी तोड़कर स्टूडेंट से इंटरेक्शन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंचे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि जमात इस्लामी की स्टूडेंट तंजीम जमीयत के लड़के भी वहां पहुंच गए। हुल्लड़बाजी और शोर शराबा शुरू हो गया। इमरान खान अपनी बात करते रहे, मगर फिर इमरान खान के साथ वो हुआ जो उनकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। हुल्लड़बाजी फिजिकल असॉल्ट में बदल गई। धक्के और मुक्के चलने लगे। जमीयत के लड़कों ने इमरान खान को गिरेबान से पकड़ लिया और धक्के मारते हुए यूनिवर्सिटी से बाहर इंतजार करती पुलिस के हवाले कर दिया। चंद दिन बाद वो तमाम लड़के जमीयत से निकाल दिए गए। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा सुलूक क्यों हुआ, इसके पीछे कौन था, ये बात आज तक वाजे नहीं हो सकी। खैर, जमीयत से बचकर इमरान खान कोट लखपत जेल पहुंच गए। एक दिन बाद आधी रात को जब वो सो रहे थे तो अचानक पुलिस वाले उनके सेल में आए, उन्हें नींद से उठाया और एक ट्रक में डाल दिया। नवंबर की उस सर्द रात इमरान खान सिर्फ एक कंबल ओढ़े ट्रक के पिछले हिस्से में बैठे रहे। खैर, सफर शुरू हो गया। ट्रक चलता रहा। पूरी रात गुजर गई। सुबह हो गई, मगर मंजिल नहीं आई। सुबह पुलिस वाले चाय पीने रुके तो पता चला कि उनकी मंजिल डेरा गाजी खान है। जहां दूसरे रहनुमा घरों में नजरबंद थे, वहीं मुशर्रफ इमरान खान से अपनी खुसूसी मोहब्बत का इजहार उन्हें एक दूर दराज की जेल भेजकर कर रहे थे। उन पर दहशतगर्दी का केस डाल दिया गया। वो 8 दिन कैद रहे। वो अपनी किताब में बताते हैं कि बाकी सब मसाइल अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता था मैं बोरियत से मर जाऊंगा। वक्त गुजरता ही नहीं था। मैं हमेशा से आउटडोर लड़का था। लाहौर की सख्त गर्मियों में भी मेरी माँ मुझे घर पर नहीं रोक पाती थी। फिर 2005 से मैं अपनी बनी गाला फार्म हाउस पर रह रहा था, जिसे मैं अपनी जन्नत समझता था। पहाड़ों में घिरा, रावल झील के मंजर के साथ और हिमालय के दामन में। और अब मैं 4x4 के इस सेल में कैद था। मैंने हमेशा एक मसरूफ जिंदगी गुजारी। मेरे लिए तो 24 घंटे भी कम होते थे, लेकिन जेल में वक्त गुजर ही नहीं रहा। तंग आकर छठे दिन इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी और अगले दिन उन्हें आजाद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ बने 12 साल हो चुके थे, लेकिन क्रिकेट का बादशाह सियासत में दरबदर हो रहा था। इलेक्शन हुए, नून लीग और पीपी ने मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बना ली और इमरान खान बॉयकॉट करके मैदान से बाहर ही खड़े के खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था उनका सियासी कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इमरान खान डेस्परेट होने लगे और इसी डेस्परेशन में उन्होंने वो सौदा किया जिसके वो हमेशा से खिलाफ थे। इमरान के सियासी कैरियर में तब्दीली आ गई। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला लिया। सुन लो सारो मेरे प्यारो, तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली की हवाएं चलने लगी। 90 की दहाई में गली गली शौकत खानम अस्पताल के लिए चंदा देने वाले बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो अब सिर्फ चंदा नहीं, वोट भी दे सकते थे। उधर मुशर्रफ की तरह कियानी एस्टेब्लिशमेंट को भी नवाज जरदारी नेक्सस के खिलाफ नए चेहरों की तलाश थी। ना इलेक्शन का वक्त था, ना कोई और सियासी सरगर्मी। 30 अक्टूबर 2011 को तहरीक इंसाफ ने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान कर दिया। जलसे का दिन आया और साथ ही पूरा लाहौर भी घरों से निकल आया। इमरान का बल्ला चलने लगा। लाहौर के बाद कराची में जलसे का ऐलान हुआ, लेकिन यहां इमरान खान के सोशल मीडिया से पुराने ताल्लुक का एक वाकया सुनाते चले। जिस वक्त पाकिस्तान में कोई सियासी रहनुमा तो दूर, ज्यादातर आम आवाम भी ब्लॉगिंग और यूट्यूब से बेखबर थी। इमरान उस जमाने से ही सोशल मीडिया पर सरगर्म हो चुके थे। ये 23 दिसंबर 2011 की शाम है। सेकंड पाकिस्तान ब्लॉग अवार्ड के लिए कराची के ब्लॉगर्स रीजेंट प्लाजा में इकट्ठे हैं। अचानक दरवाजा खुलता है और अवाब अलवी इमरान खान को साथ लिए अंदर दाखिल हो गए। स्टेज से ऐलान हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैप्टन इज इन द रूम। तालियां बजने लगी, सब खड़े हो गए। इमरान खान ने ब्लॉगर्स को 25 दिसंबर 2011 के जलसे में आने की दावत दी। कुछ देर ठहरे और चले गए, लेकिन चंद सौ ब्लॉगर्स की इस छोटी सी गैदरिंग में खुद आकर इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया। उनकी नजर में सोशल मीडिया और नौजवानों की बहुत अहमियत है। और फिर सोशल मीडिया भी इमरान का सबसे ताकतवर हथियार बन गया। 2013 के इलेक्शंस आ गए। इमरान खान पंजाब से पीपल्स पार्टी और काफ लीग का सफाया कर चुके थे। तमाम बड़े बड़े रहनुमा बनी गाला के चढ़ते सूरज को सलामी दे रहे थे। लग रहा था इमरान के सियासी कैरियर का 92 मूवमेंट आ गया है। लेकिन इलेक्शन से चंद दिन पहले इमरान हादसे का शिकार हो गए। इमरान के गिरने के खौफनाक मनाजिर पूरी कौम ने देखे। कोई नहीं जानता था कि वो जिंदा है या मर गए। रेस्क्यू वाले जिस वक्त उनका जिस्म स्ट्रेचर पर डालकर ले जा रहे थे, उस वक्त पूरा पाकिस्तान शॉक में था। कौम ने अभी कुछ साल पहले ही बेनजीर की मौत देखी थी। वो एक और लीडर को किसी हादसे का शिकार होते नहीं देखना चाहती थी। एक एक मिनट घंटा बन गया। रात गए खबर आई, इमरान की हालत खतरे से बाहर है।
और फिर उसके चंद घंटों बाद इमरान खान का वो वीडियो पैगाम आया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरा जोर लगाएं अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आपने फैसला करना है कि कैसे चलते रहना है या आपने एक नया पाकिस्तान बनाना है। लेकिन अभी इमरान का टाइम नहीं आया था। 2013 का इलेक्शन 1987 का वर्ल्ड कप साबित हुआ। उन्हें सिर्फ एक सूबे में हुकूमत मिली। वैसे एक बात बहुत काबिल गौर है, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने सियासी कैरियर का आगाज 1957 में किया था और 1958 में ही वो इस्कंदर मिर्जा के वजीर बन गए। नवाज शरीफ ने 1976 में सियासत का आगाज किया और सिर्फ 4 साल बाद ही पंजाब के वजीर खजाना बन गए। इमरान खान ने सियासत का आगाज किया 1996 में और पावर कॉरिडोर में उनकी पहली एंट्री होती है 17 साल बाद 2013 में। लेकिन इमरान के लिए केपीके काफी नहीं था, उनकी नजरें इस्लामाबाद पर थी। चंद माह बाद रिकवर होते ही वो फिर सड़कों पर निकल आए। मुतालिबा था 13 हलकों की तहकीकात। जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि इमरान खान बहुत ही सिंगल फोकस टाइप के आदमी हैं। जिस चीज का इरादा कर लें उसे करके ही छोड़ते हैं। लेकिन सियासत में ये अप्रोच हमेशा काम नहीं करती। 2014 का धरना नाकाम हो गया। इस धरने से इमरान को कुछ मिला हो कि नहीं, मगर दूसरी बीवी जरूर मिल गई। लेकिन ये शादी भी ज्यादा देर ना चल सकी। जाती जिंदगी को लेकर इमरान के सितारे गर्दिश में थे। लेकिन 3 अप्रैल की रात जब वो बनी गाला में सो रहे थे तो उनकी किस्मत जाग गई। पनामा पेपर्स छाया हो गए। जिन चीजों का इल्जाम कई दहाइयों से शरीफ खानदान पर लग रहा था, अब एक बैनुल अक़वामी इदारे ने इन जायदादों के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। इमरान खान ने एक और तहरीक शुरू कर दी। लॉन्ग मार्च, धरना, लॉकडाउन। तहरीक इंसाफ पूरी कुव्वत के साथ शरीफ सरकार पर हमला आवर थी। लेकिन उन्हें ब्रेक थ्रू तभी मिला जब पिंडी में बैठे उनके दोस्त उनकी मदद के लिए मैदान में उतरे। नवाज शरीफ नाअहल हो गए। इमरान खान का मैदान साफ था। अब उनकी जीत यकीनी थी। 26 जुलाई की शाम थी। पोलिंग खत्म हुए 24 घंटे गुजर चुके थे। अब तक के नताइज के मुताबिक पीटीआई सब जमातों से आगे तो थी, लेकिन अब भी नताइज बहुत ज्यादा गैर मुकम्मल थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत शोर मचाया, लेकिन फैसला हो चुका था। इकबाल के शाहीन की तरह अकेले परवाज को पसंद करने वाले इमरान को वजीर आजम बनने के लिए एक नहीं कई बेसाखियों की जरूरत थी। उन्हें बहुत से आजाद उम्मीदवारों, खाफ लीग और मुत्तहिदा को साथ बिठाना पड़ा और ये सारे सहारे सिर्फ एक जगह ही से मिल सकते थे। तो इमरान खान की भी बात हो गई। सारे पंछी उनके घोंसले पर बैठ गए। इमरान वजीर आजम इमरान खान बन गए। लेकिन वजीर आजम इमरान खान से पहले कुछ जिक्र मजीद इमरान खान का। बहुत से लोग समझते हैं कि इमरान को वजीर आजम बनाने में एक और किरदार भी बहुत अहम था और वो थी बुशरा बेगम उर्फ पिंकी। अक्टूबर 2015 में रेहाम खान से तलाक के फौरन बाद इमरान खान की छोटी उंगली में एक बड़े से पत्थर वाली अंगूठी नजर आने लगी। सवालात होने लगे, ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। इमरान खान के दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहले सिर्फ एक अंगूठी थी। पता चला ये आपने कुछ बरकत के लिए पहनी है कि कोर्ट का अदालत का फैसला क्या है? ये अतीक है, ये नबी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहनते थे। तो आपको किसी ने एडवाइस किया कि इससे आपका केस जीतने में आसानी नहीं, नहीं, इसमें केस का कोई ताल्लुक। मगर उस वक्त मरहुमा कंदील बलोच के अलावा कोई नहीं जानता था कि इमरान खान किसके कहने पर ये अंगूठियां पहन रहे हैं। रिंग उन्होंने पहनी हुई थी और किसी ने कहा था कि वो 3rd मैरिज कर रहे हैं और कोई आ गई खान साहब की लाइफ में। लेकिन कंदील बलोच को लोग सीरियस नहीं लेते थे, इसलिए बात आई गई हो गई। मगर सच यही था कि इमरान खान को एक रूहानी रहनुमा की तलाश थी और तलाश में वो बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के मजार तक पहुंच गए। इमरान 66 साल के हो चुके थे और रेहाम खान से तल्ख तलाक के बाद कोई सोच भी नहीं सकता था वो एक बार फिर घर बसाने का सोचेंगे। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर शादी कर ली। जब बुशरा बीबी की तस्वीर छपी तो सब हैरान हो गए। गोरियों की झुरमट में जिंदगी गुजारने वाले इमरान खान ने एक मुकम्मल पर्दादार औरत का हाथ कैसे थाम लिया। शादी हो गई, मगर क्या कहें कि इमरान खान का औरत वाला खाना हमेशा गर्दिश में रहा है। सीता वाइट से लेकर जमाइमा और रेहाम खान से लेकर बुशरा बीबी तक निकाह और इद्दत को लेकर उसी वक्त बातें शुरू हो गई जो आज तक उनका दर्द सर बनी हुई है। बहरहाल इमरान खान का वक्त आ चुका था या फिर नए पीर की करामात थी। 22 साल बाद इमरान खान वजीर आजम हाउस पहुंच गए। बहसियत वजीर आजम पाकिस्तान मैं अपने फराइज ईमानदारी हल्फ उठाने के बाद इमरान खान पहली मर्तबा यौम दिफा की तकरीब में शिरकत के लिए GHQ आए। यौम दिफा की तकरीब एक इमरान खान फैन क्लब का इवेंट लग रहा था। बड़े बड़े अफसरान से लेकर उनकी फैमिलीज तक इमरान को अपने दरमियान देखने के लिए बेताब थे। जनरल बाजवा इमरान खान के आगे पीछे घूम रहे एक एक चीज समझा रहे थे। मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर और सबसे ताकतवर अफसर एक पेज पर थे।
रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर फिर सिर्फ चंद माह बाद ही एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई। 16 जून 2019 को खबर आई कि DGISI जनरल आसिम मुनीर का तबादला हो गया है और जनरल फैज पाकिस्तान के नए स्पाई मास्टर होंगे। लोग हैरान थे कि DGISI की तकर्रुरी तो 3 साल की होती है, तो फिर सिर्फ 10 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि DG को बदलना पड़ा। बात आई गई हो गई, लेकिन अगर आज देखा जाए तो शायद ये इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो कसर रह गई थी वो चंद माह बाद जनरल बाजवा के एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को लेकर पूरी हो गई। अगस्त में वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, लेकिन फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई जिससे पूरा पिंडी हिल गया। चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 3 दिन केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को 6 माह की आर्जी तौसी देते हुए हुकूमत को नई कानून साजी का हुक्म दे दिया। लेकिन शायद जनरल बाजवा को जून के बाद ही शक हो गया था कि इमरान खान को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही बैकअप प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट के जेल में बैठे नवाज शरीफ से राब्ते बहाल हो चुके थे। उधर पैगाम रसानी शुरू हुई, इधर नवाज शरीफ की हालत खराब होती गई और फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से 10 दिन पहले ही नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। इस डील का पहला मरहला जनवरी 2020 में मुकम्मल हुआ, जब नून लीग की भरपूर हिमायत के साथ कौमी असेंबली से आर्मी चीफ एक्सटेंशन का कानून पास कर लिया गया। कोविड में एक बार फिर फौज और हुकूमत एक पेज पर नजर तो आई, लेकिन इमरान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। भरपूर कोशिशों और अपना DGISI लगाने के बावजूद भी वो उस करप्ट माफिया को सजाएं दिलवाने में नाकाम थे जिसके खिलाफ बयानियां बनाकर वो इख्तिदार में आए थे। उधर नवाज शरीफ उनकी नाक के नीचे से निकलकर लंदन जा चुके थे और वहां बैठकर जनरल बाजवा और जनरल फैज को धमकियां दे रहे थे। वो नाकाम और बेबस नजर आ रहे थे। इधर उनकी टीम सिलेक्शन और गवर्नेंस को लेकर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। दोनों सूबों के कमजोर वज़राए आला उनकी लायबिलिटी बन चुके थे। मुआशी मैदान में भी उनका फेवरेट प्लेयर असद उमर चंद माह में नाकाम होकर वापस पवेलियन में लौट चुका था और ये अहम तरीन विजारत भी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार हफीज शेख को मिल चुकी थी। आपसी लड़ाइयां, इत्तेहादियों की नाराजगियां और ओपोजिशन के हंगामे, सब कुछ एक साथ हो रहा था। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इमरान खान के लिए तलवारें निकाले खड़ा था। क्रिकेट के मैदानों में बड़ी से बड़ी टीम का डटकर मुकाबला करने वाला कप्तान सियासत के मैदान में मार खा रहा था। और फिर मार्च 2021 आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस चीज का सारे पाकिस्तान को कई महीनों से शक था, अब उसके वाज़ेह सबूत भी मिलने लगे। इमरान का जिन एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से बाहर निकलना चाह रहा था, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। ये पैगाम किसे दिया जा रहा था सारा पाकिस्तान जानता था, मगर बाजवा भी तैयार थे। उन्होंने एक इंतहाई हाई रिस्क मूव की। DGISI जनरल फैज का ट्रांसफर कर दिया। इमरान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। DGISI की डायरेक्ट रिपोर्टिंग वजीर आजम के पास होती है। ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर जनरल फैज का ट्रांसफर हो गया। वजीर आजम हाउस ने नोटिफिकेशन निकालने से इनकार कर दिया। अब इमरान और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज मुकम्मल तौर पर फट चुका था और दूसरी तरफ एक नया पेज बनाया जा रहा था। तारीख रकम हो गई। पहली बार एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से घर भेज दिया गया, लेकिन फिर एक और नया काम हुआ। इससे पहले जब हुकूमतें घर भेजी जाती थीं, तो मिठाइयां बंटती थीं, जश्न मनाया जाता था, लेकिन जब इमरान खान को निकाला गया तो उनके साथ पूरा पाकिस्तान भी निकल आया और फिर उनकी सियासत के मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो गया। कातिलाना हमला, करीबी साथियों की बेवफाई, अनगिनत मुकद्दमात, गिरफ्तारी और फिर सजाएं। आज पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन इमरान खान जिंदगी भर अपने लिए नामुमकिन टारगेट सेट करते आए हैं। 80 की दहाई में वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने, 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने, 1 करोड़ जेब में रखकर 70 करोड़ का शौकत खानम बनाने से लेकर 1 सीट की पार्टी से वजीर आजम बनने तक, इमरान खान का जीत से पुराना याराना है। बल्कि अगर प्राइवेट लाइफ को हटाकर देखा जाए तो इमरान खान का शुमार दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में किया जा सकता है। लेकिन आज वो अपनी 72 साल जिंदगी की सबसे मुश्किल और शायद आखिरी जंग लड़ रहे हैं। 92 में टीम को कॉर्नर टाइगर्स बनाने वाला आज खुद अडियाला जेल के एक सेल में बंद है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।